लेकिन एक काम करते हैं, पहले फोकस करते हैं आज के अनुज स्पॉटलाइट पे। दो वो स्टॉक्स जिन पर हम एक टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करते हैं। अनुज, आज के दो स्टॉक्स हैं, उनमें सबसे पहले हम लेंगे आरती इंडस्ट्रीज। और आरती इंडस्ट्रीज को स्पॉटलाइट में लेने का मैं रीज़न बताता हूँ, और आशीष को खैर याद होगा, हमने इसका एक बॉटम पकड़ा था यहाँ पर जब इसने पहली बार क्वार्टरली इंप्रूवमेंट दी थी। उसके बाद से लगातार एक पॉजिटिव व्यू था हमारा। ध्यान रखिए, इसमें एक मैसिव रैली के बाद एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई थी, इन लाइन विद ऑल केमिकल कंपनीज। सब केमिकल कंपनीज में बेयर मार्केट थी। आरती इंडस्ट्रीज पहला केमिकल स्टॉक था जिसने बॉटम बनाया था, जिसने पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाए थे, और अब ये एक चैनल क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अर्निंग सीजन से जस्ट पहले लगातार चौथे हफ्ते यहाँ पर तेजी, 2.5 साल का चैनल है। और केमिकल्स में मेरा एक व्यू ये है कि ओवरऑल सेक्टर बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से आप एक बास्केट बना सकते हैं केमिकल शेयरों की, जो आपको अच्छा मुनाफा बना के देगी। लेकिन अगर आप, हमारे पैनल ने भी पीआई इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल पिक किया, यहाँ पर अच्छी खरीदारी है, कल डिलीवरी वॉल्यूम्स पे अच्छे थे, और मेरा एक मानना है कि ये स्टॉक अब धीरे धीरे जा रहा है अपने प्रीवियस हाइज की तरफ। टाइम लगेगा ऑब्वियसली। दूसरा स्टॉक जो हमारी स्पॉटलाइट में है, जिसको मैं बिग स्टॉक में लेना चाहता था, फिर मैंने लिया नहीं, अब स्पॉटलाइट में ले रहे हैं, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के वो नंबर्स आए। अच्छा, टाटा मोटर्स में देखिए एक बड़ी गिरावट आई थी, बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद 4 हफ्ते से ये कोशिश कर रहा है उस वीकली गिरावट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, और मोमेंटम भी अच्छे हैं। और प्लस जो अपडेट्स आए Q4 के JLR के, वो अपडेट्स काफ़ी शानदार थे। हमने हेडलाइन में मेंशन भी किया कि अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं Q4 और FY27 के, और नमूरा का टारगेट है 1057 का। तो ये दो स्टॉक, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिकमेंडेशन नहीं है ये, और सिर्फ स्पॉटलाइट पर आए दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। ओके, दो आज की अगर आप देखें तो ये अनुज स्पॉटलाइट में स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आएंगे। टाटा मोटर्स, आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल स्पेशली एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है वो पूरी करता हुआ। याद रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट आज शट है, लेकिन आज अगर आप प्रीशियस मेटल्स को देखें तो जो कि ऑल टाइम हाई पे गोल्ड ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे आज भी रंगत बनी हुई है। इस आई थिंक गोल्ड लगभग 71,021, माफ़ कीजिएगा। सिल्वर हल्का सा बैकफुट पे, क्रूड M6 लगभग 7206 पे। अब आते हैं जरा आज के आई थिंक इस प्री ओपन की ट्रेजेक्टरी पर। एक्सिस बैंक अभी करीब 2.5%, इनफैक्ट 3.25% के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे ब्लॉक विंडो में ट्रेड हो चुका है। डिक्सन लेके आइएगा एक नई इकाई की खरीद, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली, आज करीब 7800 के स्तर पे खुलने की तैयारी करता हुआ, और मूव यहाँ भी अच्छा है, लगभग 164 रुपये ऊपर। टाटा मोटर्स को रखिएगा, हालांकि टाटा मोटर्स का भी उल्लेख हो चुका है। उसके बाद आप रखिएगा यूको बैंक, NLC, ये 2-3 स्टॉक्स और रखिएगा, और साथ ही साथ रखिएगा कॉनकॉर और इंडिगो। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1021.40 पे ट्रेड करता हुआ, लगभग 8 रुपये ऊपर। यूको बैंक 56.20 पे अपनी क्वार्टरली अपडेट्स के बाद। कॉनकॉर 923, 1.25% ऊपर, शानदार मूव। इंटरग्लोब एविएशन 3611 पे करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और एक बार जरा आप HDFC बैंक भी रखिएगा, कल इसकी थोड़ी सी आई थिंक जो कमी थी वो खल रही थी, थोड़ा सा बैकफुट पे था, हल्का सा कूलिंग ऑफ प्रोसेस थी, बट नाउ इट्स 1560, ऑलमोस्ट करीब 12 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब जरा नीरज जी और आशीष की टीम को देख लेते हैं, वहाँ से एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि आज स्टॉक्स किन किन को हमें चीज करना था, फिर लेंगे उसमें से टॉप ट्रेड्स। आइए देखते हैं टीम्स को। आज के 10 स्टॉक स्क्रीन्स पर अलग अलग रीजंस के चलते हैं। ग्रैंड फार्मा में लार्ज ट्रेड होने की अटकलें हैं, सूत्र बता रहे हैं, लाल रख दिया। पॉपुलर व्हीकल्स के नतीजे अच्छे हैं। दिलीप बिल्डकॉन L1 1000 करोड़ रुपए प्लस के बिड प्रोजेक्ट के लिए घोषित। IEX में SBI MF की खरीदारी। सूला विंडयार्ड्स का Q4 अपडेट डिसेंट था। KSB की बोर्ड मीट, सबके अलग अलग रीजन से। KSB मेरे ख्याल से बोनस शेयर जारी करने पे मन बना रही है, नहीं स्प्लिट है। KSB का स्प्लिट है। शारदा मोटर की बोर्ड मीट आनी है बायबैक पे। आनंद राठी वेल्थ की बोर्ड मीट आनी है बायबैक पे। लाइका लैब्स की बोर्ड मीट आनी है फंड रेजिंग पर, नहीं प्रमोटर्स के कन्वर्जन को लेकर। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं। एमी ऑर्गेनिक्स की बोर्ड मीट आनी है, ये आनी है फंड रेजिंग पर, डेट और इक्विटी इश्यूएंस दोनों के थ्रू। मेरे ख्याल से अब देखते हैं फ्राइडे को जब बोर्ड मीट का आउटकम आएगा, तो उससे पहले ये सारे स्टॉक्स रख लिए ग्रीन। अपने 10 हो ओके, इधर के 10 में टाटा मोटर्स के JLR के सेल्स नंबर अच्छे हैं नंबर, और क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे, 11% की रिटेल सेल्स की ग्रोथ दिखी है।
तो टाटा मोटर्स को रखिएगा। आरबीएल बैंक और साउथ इंडियन बैंक में सिटी की तरफ से बाइंग है, इसलिए रखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने एक कंपनी खरीद ली है, नोएडा में 3 फैक्ट्रियाँ उसकी, मोबाइल बनाती है वो।